प्रिय श्रोताओं, आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है। आज मंगलवार के दिन होने के कारण ये भौम प्रदोष व्रत है। जब प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे मंगल प्रदोष या फिर भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत को रखने से भक्तों की स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याएं दूर होती है और उनके शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। इसके अलावा भौम प्रदोष जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद बरसाता है। तो आज आप सब सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री शौनक आदि 88,000 ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी महाराज ने उन सभी से कहा कि अब मैं आपको भौम प्रदोषित की कथा का श्रवण कराता हूँ। आप सब भी लोक हित और स्वयं के हित की कामना से इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। एक नगर में एक वृद्धा माता रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी, तो वह प्रत्येक मंगलवार को नियमित पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। उस दिन ना तो वह घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन हनुमान जी ने अपने उस भक्त की परीक्षा लेने के बारे में सोचा, तो हनुमान जी एक साधारण से साधु का भेष बनाकर वृद्धा के घर के पास आकर पुकारने लगे, कोई हनुमान भक्त हो जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर दयालु वृद्धा तुरंत घर के बाहर आई। वे बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। तब साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, पहले भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन तो लीप दे। अब तो वृद्धा दुविधा में पड़ गई। आखिरकार हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आज आप मुझे जो कोई भी दूसरी आज्ञा देंगे मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। तब साधु ने 3 बार वृद्धा से प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, जा अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले जमीन खिसक गई, परंतु क्या करती, वह तो वचन दे चुकी थी, प्रतिज्ञा कर चुकी थी। तब उसने अपने इकलौते पुत्र मंगलिया को बुलाकर साधु के हवाले कर दिया। मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग भी जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वे वृद्धा अपने घर के भीतर चली गई, क्योंकि वे अपने इकलौते पुत्र को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती थी। इधर भोजन बनाकर वे साधु महाराज वृद्धा को आवाज देते हुए बोले, मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछकर बोली, प्रभु, उसका नाम लेकर आप मुझे और कष्ट मत पहुंचाइए। अभी अभी तो आपने उसकी पीठ पर आग जलाकर ही भोजन बनाया था। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो आखिरकार दुखी मन से करुण स्वर में वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई, मंगलिया, ओ मंगलिया, आकर भोजन कर ले। पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देखकर वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उन साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब साधु महाराज हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को साक्षात अपने घर में देखकर वह वृद्धा तो मारे आश्चर्य के भगवान के चरणों में लोटपोट हो गई और बोली, प्रभु, आज तो मेरा जीवन सफल हो गया। तब हनुमान जी ने उन वृद्धा और उनके इकलौते पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र पर बड़ा भारी संकट था, लेकिन तुम्हारे नियमित व्रत, पूजा, उपवास आदि करने से मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को स्वस्थ, दीर्घायु और निरोगी रहने का आशीर्वाद दिया है। अब तुम अपने पुत्र के साथ संसार के समस्त सुखों का भोग करो और जल्दी ही तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि, अन्न और धन के भंडार भर जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। तब उन वृद्धा माता ने अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया और कुछ समय बाद धूमधाम से अपने पुत्र का विवाह किया। श्री सूत जी महाराज बोले कि हनुमान जी रुद्रावतार कहे जाते हैं। इस प्रकार मंगल प्रदोष व्रत करने से शंकर भगवान और देवी पार्वती जी भी इसी तरह अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। अपनी करुणा में कृपा से उनके सारे संकट दूर करते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये थी भौम प्रदोष व्रत कथा। सभी प्रेम से बोलिए, बजरंग बली हनुमान जी की जय। बोले शंकर भगवान की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। 7 बेटों का विवाह हो चुका था और उस साहूकार के घर में बहुत सारे पोते थे। एक बार उसके गांव में भीषण अकाल पड़ा गया। साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं था। अब वह चिंता में रहने लगा। साहूकार ने गाँव के ही पंडितों से उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि साहूकार, तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते में से किसी एक की बलि दे दो तो इस तालाब में पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कि किसी भी प्रकार से गांव का भला तो होना ही चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ उसके पीहर भेज दिया।
और एक पोते को अपने पास रख लिया जिसका नाम बचराज था। बचराज की बलि दे दी गई। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पानी से लबालब पूरा भर गया। इधर साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण जिस बहू को पेड़ भेजा था उसको बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा कि बहन, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, तुझे तेरे ससुराल वालों ने क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, भैया बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अब भला अपने ही घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी साथ चलती हूँ। बहू जब अपने घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि अब बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बच पारस की पूजा करने तालाब पर चलते हैं। सास बहू ने जाकर पूजा की। साहूकार ने मन ही मन बच माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना। बहू को उसका बेटा हम कहाँ से ला कर देंगे? सास बोली, बहू तालाब के किनारे खंडित करो। बहू बोली, माँ जी, मेरे तो हंसराज और बचराज है, मैं खंडित क्यों करूँ? सास बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए तालाब और गाय माता जी की पूजा की। तालाब का किनारा खंडित कर दिया और कहा, आओ मेरे हंसराज बचराज, लड्डू उठाओ। भगवान की अनोखी कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में से लिपटा हुआ बचराज और हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? तब सास ने अपनी बहू को सारी सच्चाई बता दी और कहा, बहू, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसलिए बच बारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा करके उसका किनारा खंडित करके उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाती है। हे बच बारस माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी की लाज रखी वैसे सबकी रखना। प्रेम से बोलिए, बबारस माता की जय।